नमस्कार, विधान संवाद के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हम हैं सुराज यात्रा में और ये हमारी यात्रा पहुंच चुकी है शहडोल ज़िले में। अभी हम शहडोल शहर में हैं। ये शहर बहुत पुराना है इसलिए कि यहाँ पे कॉलरी और कोयला खदानें होने के कारण इस शहर का विकास बहुत पहले हो चुका था। आइए हम बात करेंगे यहाँ के कुछ रेहड़ी पटरी वाले व्यापारियों से कि उनके जीवन में क्या हो रहा है। तो बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो आप रेहड़ी पटरी में अपनी दुकान लगाते हैं, क्या खतरा होता है इस दुकान लगाने में? हमको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि नगर पालिका हो गए। नगर पालिका से कई बार अतिक्रमण के लिए भी आया जाता है, जिसको लेकर हम सभी छोटे छोटे व्यापारी, फुटपाथ व्यापारी भाई विधायकों के पास भी जाते हैं, सांसदों के पास भी जाते हैं। ठीक है कि हमारी दुकानें हटाई जा रही, हमको एक स्थायी जगह दी जाए। ठीक है, तो हमारी सुनी नहीं जाती है। पहली चीज़ भी, कोई भी विधायक कोई भी सांसद के पास जाए तो वो अंदर बैठे रहते हैं, बाहर से गेट बंद कर लेते हैं। नगर पालिका के अधिकारी भी नहीं सुनते हैं। ठीक है, और कोई नेता कोई कुछ आगे खड़ा नहीं होता है। हमारे छोटी छोटी दुकानों को, छोटी छोटी टपरियों को क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है। और यहाँ पे जितने छोटे छोटे व्यापारी हैं सभी के ऊपर किसी न किसी प्रकार से, मतलब एक दुकान है तो उनके पास 4 से 5 परिवार हैं। ये हमारे लखन भैया हैं, इनके पिताजी की जब तबीयत खराब थी 6-7 लाख रुपए इनके ऊपर कर्जा था। ठीक है, इनकी दुकानें हटा दी गई। जरिया तो एक ही है ना कमाने का, दूसरा जरिया तो कोई है ही नहीं। इंसान कहाँ से कमाएगा, क्या करेगा? या तो चोरी चकारी किसी भी तरीके की आपकी नगर पालिका में कोई अवैध वसूली भी होती है? इस आप लगाते हो तो इसलिए कुछ अवैध इस समय बंद है, नहीं तो अवैध वसूली होती थी। पुलिस वाले आते थे, सामान लिए चले गए। हाँ, कोतवाली से बता देना, नगर पालिका से आते हैं इतना बता देना, नहीं तो तुम्हारा ठेला हट जाएगा, ये हट जाएगा, वो हट जाएगा। मतलब धमकियां आपको धमकियां हमको बार बार दी जाती है। कोई विधायक, कोई सांसद कोई सुनता नहीं है, जबकि हमारा एक ही है कि हमको एक छोटी सी स्थायी जगह दे दी जाए। मेरे को यहाँ अभी 8 साल हो गए। पहले मेरी दुकान इधर थी, इधर से हटा के बोले गया कि इधर आपकी कार्रवाई, दुकानें बनेंगी तो आपको जगह दी जाएगी। उधर जगह नहीं दी गई, हमने इधर रखा, फिर इधर से उधर। मतलब आपके जो जनप्रतिनिधि हैं, नेता हैं, वो उन तक कैसे बात आप लोग पहुंचाते? उन तक हम सारे 20-25 लोग जाते हैं, लिखित विज्ञापन देते हैं। सब लोग वो घर के अंदर बैठ के चाय पीते रहते हैं, बाहर से गेट बंद हो जाता है। जब 40-50 लोग इकट्ठा जाते हैं तो बाहर आते हैं, बोलते हैं हाँ ठीक है होगी। करीबन 100 बार तो हमने ज्ञापन दे चुका है। वोट मांगने के बिल आके खड़े हो जाएंगे कि ऐसा है वैसा है, ये है वो है, हमारा कार्यक्रम है, आप लोगों को आना है, उपस्थित होना है। जब उनका कार्यक्रम रहेगा तो हमारे पास खुद आएंगे। मैं भी एक प्रकार से अपने ब्राह्मण समाज का जिलाध्यक्ष हूँ। हमारे पास खुद आएंगे कि भाई साहब आपको 70 लोगों को लाना है, 100 लोगों को लाना है। ठीक है, तो हम लोग जाते भी, ऐसा नहीं कि नहीं जाते थे, लेकिन जब हमको पता चला गया कि हमारा सिर्फ और सिर्फ यूज़ किया जा रहा है, आराम से घर में बैठ के फल चाय पियेंगे, हमारे लिए आके खड़े नहीं होते हैं। नहीं तो आपके यहाँ नगर पालिका में पिछले 20 सालों से जो है शायद बीजेपी का कब्जा था, तो 20 सालों में आपने क्या विकास देखा है? विकास तो हुआ है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। विकास हम बड़े लोगों के लिए हुआ है, सिर्फ और सिर्फ बड़े लोगों के लिए। एक फुटपाथ व्यापारी, जैसे अभी नगर पालिका दुर्गा मंदिर के पास जो दुकानें बनी है, ठीक है ना, क्या बोल के बनी, सब छोटे छोटे व्यापारियों को मिला है। 14-14, 15-15 लाख में एक दुकान गई है। 14-14, 15-15 लाख हमारे लिए दुकान खरीदने के लिए होता तो हम यहाँ ठेला चलाते? पूरे शहडोल संभाग की बात कर रहा हूँ। एक मेरे को दुकान दिखा दीजिए जो कि नगर पालिका या किसी जो जनप्रतिनिधि है उन्होंने एक सब्जी वाले के लिए, एक मोची वाले के लिए, एक फल वाले के लिए दिया हो। आगे खड़ी हो गई जैसी भी हटाई है, और नहीं हटाई जाती है, ठेला उठा के लेके चले जाते हैं। आप नगर पालिका जाके देखिए, करीबन 13-14 लाख के आपको ठेले मिल जाएंगे। 13-14 लाख के ठेले पड़े हुए हैं और जब्ती कर लेंगे, वापस देंगे भी नहीं। और जनप्रतिनिधियों के पास जाओगे तो हाँ ठीक है करते हैं, अभी हम ये दौरे पे हैं, वो दौरे पे हैं, ये है, भीख मांगने के लिए आ जाएंगे, लेकिन उसके लिए नहीं आएंगे। अब क्या चाहते हैं कि इस समस्या का निदान कैसे होगा? हम ये चाहते हैं कि जितने छोटे छोटे जितने व्यापारी हैं, ठीक है, सबको एक स्थायी जगह दी जाए। ठीक है, एक स्थायी जगह दे दी जाए कि आपको इस जगह में दिया जाता है। शहर के बीच में बहुत सारी जगह खाली हैं, जैसे हमारा झूला पुल खाली है, वहाँ पे एक स्थायी ऐसी जगह दे दी जाए कि आप लोग यहाँ पे रह के कर सकते हैं। हम लोग जबकि साफ़ सफाई भी रखते हैं, शांतिपूर्वक रहते भी हैं, गाड़ियाँ भी हमारी सब व्यवस्थित खड़ी होती हैं, काफ़ी सारे लोग रहते हैं, ट्रैफिक भी नहीं होता कुछ हम किसी प्रकार से कोई मतलब असुविधा नहीं होने देते। 9-10 बजे रात्रि में हमारी दुकानें बंद हो जाती, माताएं बहनें करीबन
1000-2000 लोग निकलते हैं यहाँ से, किसी को कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। आम निर्वाचन 2023 विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। 17 तारीख को आप लोग वोट डालने वाले हैं। आपकी जो ये विधानसभा है वो जैतपुर विधानसभा है। जैतपुर विधानसभा के प्रत्याशी को जो है जयसिंह नगर शिफ्ट कर दिया गया है। बीजेपी के प्रत्याशी जो जीते हुए थे और जयसिंह नगर वालों को जैतपुर भेज दिया गया है। इसका क्या कारण है? देखिए, इस चीज़ का तो मैं नहीं बता सकता हूँ। जयसिंह मरावी जी को आप कह रहे हैं, अभी विगत 15 से 20 दिन पहले अतिक्रमण का हुआ था ऐसा। हम गए थे उनके पास, तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, उनकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, हम देखते हैं, करते हैं। फिर ऐसा कुछ नहीं चला। फिर कांग्रेस के एक पूर्व पार्षद थे सुफियान खान, और हमारे बड़े भैया हैं नित्तू अवस्थी, उनको मैंने फ़ोन किया था। फिर उन्होंने सीएमओ साहब, कलेक्टर मैडम से बात करके फिर उस चीज़ को रोका गया था। मतलब जनप्रतिनिधियों ने कोई काम नहीं किया, कोई लेकिन काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। इनके पहले भी जो थी प्रमिला सिंह जी, उनके द्वारा भी ऐसा कुछ नहीं दिया था। उनको भी 8 से 10 पत्र जा चुके हैं। अच्छा, कोरोना काल में शिवराज सरकार से 10-10 हज़ार रुपए रेहड़ी पटरी वालों को मिला था, आप लोगों को मिला? किसी को कुछ नहीं मिला। हम लोग गए थे यहाँ पे, जितने करीबन 35 से 40 दुकानदार अभी इसी जगह है, 70-80 उधर है, करीबन ऐसे करके 500,000 लोग, 500 छोटी छोटी 500 फुटपाथ हैं, जिनके करीबन अगर जो पूरा परिवार देखा जाए तो उनके परिवार में टोटल सदस्य होंगे 8 से 9,000। 8 से 9,000। मैं बताता हूँ आपको काम क्या करते थे वो। लहसुन, अदरक, प्याज बेचते थे, उनमें भी उनका तोड़ दिया जाता था ठेला। तथा मेरे पास वीडियो है। अगर जो 1 किलो अदरक लहसुन लेके महिलाएं निकलती थी ना, लगाती थी ना, उनमें उनका अदरक लहसुन पुलिस वाले ले जाया करते थे भाई साहब, देते नहीं थे, कोई नहीं देता था। और ये 8-10 हज़ार रुपये जो आप बता रहे हैं ना, मेरे को नहीं लगता, मेरे जानकारी में तो करीबन 100 लोग हैं जिसमें से किसी को मिला हो। अच्छा, किसी को नहीं मिला? एक व्यापारी नहीं है मेरे नज़र में। दावे तो इतने सारे होते हैं, बड़े बड़े दावे होते हैं। खैर, मेरा ये पूछना है, क्योंकि ये यात्रा जो है पॉलिटिकल यात्रा है, हम स्वराज यात्रा कर रहे हैं, गुड गवर्नेंस देखने निकले हैं। आपके शहडोल में गुड गवर्नेंस दिखता है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या वजह मानते हैं? मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज को आप देख लीजिए। मैं आपको 8 से 10 केस ऐसे दिखा दूंगा, ब्लड ही चेंज कर देते हैं। 8 से 10 पेशेंट मैं आपको दिखा दूंगा। कंचनपुर में राजेश द्विवेदी है, उनकी वाइफ है माया द्विवेदी, उप सरपंच है, अभी प्रेजेंट में सरपंच है। उनकी सगी ननंद, ठीक है, उनके बच्चे, उनका बच्चा डिलीवरी हुआ था, ठीक है, बच्चे को गलत खून लगा दिया था। शहर में किस तरीके का गुड गवर्नेंस है? कोई गुड गवर्नेंस नहीं। आप निकल जाइए, रात में देख लीजिए, गली गली शराबें चलती रहती हैं, दारू चलती रहती है, ठेके चलते रहते हैं। 8 से 10 पुलिस वाले पी के ऐसे हिलते डुलते रहते हैं। अभी मैंने 3 से 4 दिन पहले मेरे पास आया था राशि देना, हाँ, इतना पिया हुआ था माता रानी की कसम कि खड़े नहीं हो पा रहा था वो। बता देना कि हम ये है वो है, तो मैं बोला ठीक है, अब क्या ही बोले, हमारी सुनी जानी नहीं है कि हमारी सुनी जानी है। झूला पुल है ये, ठीक है। मतलब गुड गवर्नेंस आपको दिखता नहीं है। अब विधायक, सांसद, ये सामने विधायक जी का घर है, सामने विधायक जी का बंगला है, ये झूला पुल लाइन है, ये झूला पुल लाइन है। रात में हमारी दुकानें 9 बजे बंद हो जाती। 9 बजे के बाद यहाँ से आप निकलोगे तो आपको डर लगेगा। मालूम क्या कारण? लाइट नहीं है। अच्छा, स्ट्रीट लाइट नहीं है। महिलाएं कैसे निकलेंगी? कोई सुनने वाला ही नहीं है। किसको कहोगे आप? अगर जो उनको जैतपुर विधानसभा वहां नहीं दिया जाता, वो यहाँ से भी खड़े होते, यहाँ से भी यहाँ एंटी इनकम्बेंसी के कारण उनको जयसिंह नगर दे दिया गया और जयसिंह नगर वालों को यहाँ ले आया गया। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है, जो मैं देख रहा हूँ विगत 15 सालों, करीबन 10 सालों से मैं ये सारी चीज़ की जानकारियों में हूँ, 10 सालों से देख रहा हूँ, तो मेरे को नहीं लगता कि अब जो आएंगी वो भी सुनेंगी, क्योंकि आज तक नहीं सुना गया है, आज तक नहीं सुना गया। देखिए, बीजेपी, अभी तक जो राज था वो बीजेपी का था, कांग्रेस का तो था नहीं। और मैं ऐसी पर्टिकुलर ऐसी कोई पार्टी से तो हूँ नहीं जो बता सकूँगा। जो थे वो तो नहीं सुने हैं। अब जो आएंगे वो सुनेंगे। 1% चांसेस तो नहीं है, 1% भी नहीं है। आपका नाम? अमर दुबे, शहडोल। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जी, जय श्री राम।